योर ऑनर, आपकी इजाजत से मैं एक गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। मेरे गवाह हैं मिस्टर वर्मा। हालांकि उनका इस केस के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। ना मिस्टर वर्मा, क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये क्या है? ये फूल है। राइट। और इनका क्या इस्तेमाल होता है? ये पूजा में भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं या फिर माला में पिरो के गजरे बनाए जाते हैं। राइट। अब आप बताइए कि ये क्या है? ये हथौड़ा है। हाँ, इससे कील ठोके जाते हैं या फिर पत्थर तोड़ने के काम आता है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वर्मा, दैट इज ऑल। योर ऑनर, इस कोर्ट रूम में हर आदमी इन सवालों का यही जवाब देगा। मिस अनीस, क्या आपको यकीन है कि आप इस केस से संबंधित ही सवाल पूछ रही हैं? ओह यस योर ऑनर। ओके देन, प्रोसीड। ये सब क्या है मिस अनीस? आप कहीं इस कोर्ट रूम को कसीनो तो नहीं समझ रही हैं? ओह नो योर ऑनर। तो फिर ये सब तमाशा करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? ये टर्न टेबल, ये चाबियां। Your Honor, I would like to submit this turntable as Exhibit A, these photographs as Exhibit B, and this video cassette as Exhibit C. Your Honor, ऐसे ही टर्नटेबल्स कई हाई सोसाइटी के पार्टीज में रखे जाते हैं। इन पर पति लोग अपनी अपनी गाड़ियों की चाबियां रखकर इसे घुमाते हैं, और जिस पति के सामने जिस गाड़ी की चाबी आ जाए, वो उस गाड़ी वाले पति की पत्नी के साथ उस पति के इजाजत से उसकी आंखों के सामने हाथ में हाथ डालकर उसे ले जाकर रात गुजारता है। ऐसे सेक्सुअल रिश्तों को हाई सोसाइटी में, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है। मगर यही सेक्सुअल एक्सचेंज अगर मेरी क्लाइंट जैसे कोई गरीब औरत अपनी और अपनी बेटी के पेट भरने के लिए करे, उसकी शिक्षा के लिए करे, तो उसे पेशे का नाम दिया जाता है, जबकि चीज तो वही है, सेक्स। जब आम लोग फूल को फूल और हथौड़े को हथौड़ा ही मानते हैं और उसके इस्तेमाल को भी एक दूसरे के जैसा ही समझते हैं, तब वही सेक्स एक के लिए बाहों का हार और दूसरे के लिए फांसी का फंदा क्यों? एक के लिए एंटरटेनमेंट और दूसरे के लिए घुटन क्यों? एक के लिए मजा और दूसरे के लिए सजा क्यों? मैं पूछती हूँ योर ऑनर कि ऐसी औरतें जो सेक्स को शौक के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या इनके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ते नहीं? क्या उन स्कूल्स के प्रिंसिपल से परमिशन लेकर वो लोग ऐसी पार्टीज में जाती हैं? मैं पूछती हूँ योर ऑनर कि अच्छा पेरेंट किसको माना जाना चाहिए? उनको जो वक्त और पैसा होते हुए भी अपने बच्चों को आयाज और ट्यूटर्स के पास छोड़कर ऐसी पार्टीज में जाते हैं, या उन माओं को जो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है? मैं पूछती हूं, अगर कैसेट में फिल्म किए पार्टी के सीन में कोई स्कूल कमेटी मेंबर पाया गया, तो क्या ऐसे मोर्चे निकाले जाएंगे? क्या उनके बच्चे भी स्कूल से निकाल दिए जाएंगे? मैं जानती हूं योर ऑनर कि मेरी एक अकेली की दलील से ये दुनिया नहीं बदलने वाली, और ना ही मैं इन सवालों से उसे बदलने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच योर ऑनर, एक लाचार, बीमार, गरीब और बेसहारा मां का सपना और उसकी बेटी का भविष्य फंसा है। लेकिन अगर इन सवालों को सही नहीं देखा गया और इनके जवाब नहीं ढूंढे गए, तो कानून के इस लंबे चौड़े कमरे में कहीं न कहीं इंसाफ दफनाया जाएगा। एक मां का सपना और उसकी मासूम बेटी का भविष्य, दोनों का गला घोटा जाएगा, और इस खून का इल्जाम कानून के सर होगा।
That is all, Your Honor. माना कि हमारी वकील साहिबा ने बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही दिल हिला देने वाली दलीलें पेश की, लेकिन मैं पूछती हूं कि आज चारों तरफ किस चीज के खिलाफ आवाज उठी है? करप्शन के खिलाफ। आज आप जिस ओर भी देखें हर चीज बिकाऊ है। कहीं मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बिक रही हैं, तो कहीं पुलिस की नौकरी, कहीं बैंकों की नौकरी, तो कहीं पॉलिटिशियंस की सीट्स। और यही वजह है योर ऑनर कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा है। 400 साल पुराना ताज जहां का तहां रह सकता है, पर 10 साल पुरानी इमारत गिर जाती है। हर चीज में करप्शन, हर चीज में बिकाऊपन। कहां ले जाएगा यह नजरिया हमें? और इस सब के बीच अगर एक प्रिंसिपल ने सीना तान के खड़े होके अपने स्कूल के लेवल को, उसके स्टैंडर्ड को गिरने से रोका, तो क्या गुनाह किया योर ऑनर? और अगर आज 200 ऐसे लोग हैं जो ऐसी पार्टीज में जाते हैं, तो 2 लाख ऐसे पति पत्नी भी हैं जो एक दूसरे के अलावा और किसी को नहीं देखते, जो शादी की पवित्रता को मानते हैं और आज भी इस करप्शन के वातावरण में अपने बच्चों को सही तालीम और सही शिक्षा देना चाहते हैं। और ऐसे माँ बाप को हमेशा ऐसे प्रिंसिपल्स की तलाश रहेगी जो थोड़े से डोनेशन के लिए अपने स्कूल का स्टैंडर्ड गिरने नहीं देते। योर ऑनर, आज कानून के हाथ में एक बहुत ही बड़ा फैसला करने का मौका आया है, क्योंकि अगर फैसला शांति जी की तरफ रहा, जहां एक मां एक स्कूल के प्रिंसिपल या कमिटी को इमोशनल कैंची में पकड़कर मैनिपुलेट कर सकी, तो कल हर वो आदमी जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, इस खुले रास्ते का इस्तेमाल जायज और कानूनी तरीके से कर सकेगा। फिर किसी माँ बाप को फक्र से यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारा बेटा या बेटी इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर कानून को इस तरह की सौदेबाजी का रास्ता खोलना मंजूर है, तो बेशक फैसला शांति देवी के फेवर में कर दें। थैंक यू योर ऑनर। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद और गौर से सोचने के बाद ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि शांति कानूनी तौर पर अपनी बच्ची का एडमिशन हासिल नहीं कर सकती है। अगर कोई स्कूल अपनी मर्जी से उनकी बच्ची को दाखिला देने को तैयार है, तो ये उसका अपना फैसला है। इस निर्णय का नतीजा जो भी हो, उसे जायज़ या नाजायज़ ठहराना स्कूल की अपनी जिम्मेदारी होगी। और इस मामले में ना तो पेरेंट्स स्कूल अथॉरिटीज़ पर और ना ही स्कूल अथॉरिटीज़ पेरेंट्स पर कोई भी ज़बरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन इस अपील के ज़रिए शांति को यकीनन किसी भी स्कूल में ज़बरदस्ती एडमिशन हासिल करने का हक नहीं है। द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। मलिका, आप मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करेंगी? आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी मत मनाओ दीपा, ये तुम्हारी जीत नहीं, एक माँ के सपनों की हार है।
आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि एक NRI मिस्टर वर्मा, जिनकी बेटी हमारे बेंगलोर गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, ने रिक्वेस्ट किया है कि हम कुमारी सपना पाटिल को अपने स्कूल में दाखिला दे दें, जिसे हमने मंजूर कर लिया है। सपना और शांति पाटिल की कहानी अखबार में पढ़ने के बाद उन्होंने बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लेने का प्रस्ताव भी किया है। थैंक यू। हाय दीपा। कहिए, कैसे आना हुआ? दीपा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारी और मेरी कोई जरूरी बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी जरूरी बात तो सिर्फ पापा से या फिर मलिका से होती है। दीपा, तुम अपने आप को बहुत इंसाफ पसंद समझती हो ना। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे मलिका को मैसेज देने के लिए कहा और मैंने अगर मलिका को मैसेज दिया तो इसमें मुझे दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? और वैसे भी मलिका को मैसेज देने का काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। तुम भी तो अपने आप को कानून का बहुत ज्ञानी समझते हो ना। क्या ये नहीं जानते कि जुर्म करना और जुर्म का साथ देना दोनों जुर्म होते हैं? तुम पापा का दूसरा काम करते हो, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पापा के काम से ही सही ये जो तुम मलिका से ताल्लुकात रखते हो, ये मेरी नजर में बहुत बड़ा जुर्म है और मैं इसे माफ नहीं कर सकती। दीपा प्लीज, व्हाई डोंट यू ट्राई? हेलो, हाय शशांक। वर्किंग इतनी सुबह सुबह? हाँ, बस मैं भी पहुंचती हूँ आधे घंटे में। याद है ना आज तुम्हें मुझे लंच पे ले जाना है? ओके, आई सी यू इन अ व्हाइल। अरे यहाँ नहीं पार कर सकते। अरे देखते नहीं, ये नो पार्किंग है। अरे क्या यहाँ नहीं पार्क कर सकते? रास्ते में उस तरफ भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? ओ वहाँ दूर जाके लगाओ। क्या दूर जाके? वापस कितना पैदल चलना पड़ेगा? अरे सोचो, ये कितना बड़ा जुल्म, कितना अत्याचार होगा। चलो, अब ये रास्ता मेरा। अब हवालात तेरा, हवलदार को घूस दे रहे हो, वो भी 10 रुपए की। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आपको घूस लेने की नहीं, 10 रुपये घूस लेने की आ रही है। किसी मिनिस्टर किया थे क्या पहले? क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं। ये लो 20 रुपये और मेरी गाड़ी पार्क कर दो। अच्छा, पुलिस से गुस्ताखी? मैं तुम पर केस कर दूंगा, समझे? देखो क्या यार, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। अरे अच्छा रुको जरा। ऐसा करो, तुम 30 रुपए निकालो और ये गाड़ी यहाँ पार करके जाओ। मैं ये दिखाने के लिए स्लिप यहाँ चिपका देता हूँ, ठीक है? अरे भाई, कोई बीट ऑफिसर आ गया तो दिखाना तो पड़ेगा ना। लाओ। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था। गली गली नुक्कड़ पे कानून बिकते हैं और एक मैं हूं कि कानून के रखवाले से मिलने जा रहा हूं। हे हवलदार, मेरा भारत महान। हे प्रभाकर, हाय, क्या बात है, इतना हंस क्यों रहे हो? तू भी किस प्रोफेशन में आ गया माधव? यहाँ कानून 10-10, 20-20 रुपए में बिकता है। एक तुम हो, कानून और इंसाफ के पीछे अपनी जान जलाते रहते हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था कि दिन रात दीपा और शशांक का पीछा करना, उन पर नजर रखना। यार वही तो बात करने के लिए तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने मुझे उनके पीछे लगा दिया। तुम खुद भी तो उनका पीछा करते रहते हो। अगर तुम्हें खुद पीछा करना था तो मुझे क्यों खामखा लगा दिया? साले, तुझे इसके पैसे भी तो मिल रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक है, पर ये काम बड़ा बोरिंग है यार। वो कुछ करते ही नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से घर। उनका पीछा करते करते मैं रेस्टोरेंट में जा जाके खाने लगा हूं। अगर ऐसा चलता रहा मैं तो मोटा हो जाऊंगा यार। उसको देखो, शशांक को क्या मस्त बॉडी बनाई है यार। उनका ठीक है, वो खा सकते हैं। चलो, उनको केस लड़ने की टेंशन भी है, मुझे तो वो भी नहीं है। अच्छा है ना, कोई तो इस दुनिया में जिसे टेंशन नहीं है। अरे वो बात नहीं है। मैंने जब तुझसे कहा था कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ, तब मेरे दिमाग में कुछ और था यार। मैं सोचता था लोकल शर्लॉक होम्स बन जाऊं,
कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करूं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट का केस अनर्थ करूं, सम एक्साइटमेंट, सम एक्शन। ये क्या है यार? यार अब हर काम में तो एक्साइटमेंट और थ्रिल नहीं मिलता। हमें ही देख लो, हमें कहाँ रोज सेंसेशनल केस मिलता है लड़ने के लिए। लिसन, मेरे लिए तुम्हें ये काम करना ही होगा। चलो, जब तुम कहते हो तो कर लूंगा, बट यू हैव टू कॉम्पनसेट मी फॉर दिस। एक बोरिंग केस के पीछे 2 एक्साइटिंग केस तो लूंगा ही मैं। ओके डन। अब तुम यहां से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। सी यू अराउंड प्रभाकर। ये इतनी फ्यूरियसली किस केस के नोट्स बना रहे हो तुम? तुमने तो कहा था तुम आधे घंटे में आओगे, इतना टाइम क्यों लगाया? आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी, मुझे टेलीफोन बिल पे करना था, तो मैं रास्ते में रुक गई थी। हाँ, फोन बिल से याद आया, हमारे पास एक फोन बिलिंग का ही केस आया है। उसके लिए तो टेलीफोन अदालत से होती है ना, बिल सेटल करने के लिए। ये हाई कोर्ट के पास और कोई केसेस नहीं बचे सेटल करने के लिए, कितने छोटे छोटे केसेस में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। लेकिन ये केस जरा हटके हैं, क्योंकि अग्रीव पार्टी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नहीं बल्कि मेंटल ट्रॉमा के लिए परस्यू कर रही है, और डिमांड भी बड़ी अजीब सी है। उस वक्त को लौटाने की जब 3 साल पहले उनके फोन बिल भरने के बावजूद उनका फोन नहीं चल रहा था। ये कैसी डिमांड हुई? दिस इशू कैन नेवर स्टैंड इन कोर्ट। इनफैक्ट अग्रीव पार्टी ने जबलपुर कोर्ट में अपील की थी और हार भी गई। रियली? वर्डिक्ट क्या था? यही कि मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो मिल सकता है, लेकिन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कंसिडर नहीं की जा सकती। एनीवे, लेट्स सी। अगर वो हाई कोर्ट में जाने का यकीन रखता है तो उसका कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा। सच बात है। वो जरा वॉल्यूम देना जिसमें कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के क्लॉजेस हैं, प्लीज। हेलो दीपा। मलिका अनीस। वेल, आई एम सॉरी, मेरे पापा घर पे नहीं हैं, इसीलिए हम इस मुलाकात को जितनी छोटी रखें उतना ही अच्छा होगा। मुझे खास सरप्राइज नहीं हो रहा है तुम्हारी ये बेरुखी बातें सुनकर। आखिर तुम हो तो उनकी ही बेटी। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो दिल में वो जुबान पर। उनके दिल में तो आप हैं, ये जानते हुए भी कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दीपा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, एंड दैट्स वेरी अनफेयर। ओह, और आप जो जबरदस्ती इतने सालों से मेरे पापा के दिल में जगह करने की कोशिश कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, दैट इज फेयर। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे पापा को एक अरसे से जानती हूँ। लेकिन उनसे शादी मेरी मम्मी ने की, और वो भी तब जब उनके पास कुछ नहीं था, और वो कुछ नहीं थे। इसे कहते हैं प्यार मलिका। और अब आप मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती हैं, क्योंकि मेरे पापा अब बहुत ही मशहूर वकील हैं। इट्स अ वेरी एम्बिशियस मूव मलिका, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। दीपा, you're a mature woman now. तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक तीसरे इंसान की जगह तब बनती है जब 2 इंसानों के बीच दरार हो जाती है। You know मलिका, मुझे हैरत तो इस बात की होती है कि कैसे एक औरत ही एक दूसरी औरत का घर उजाड़ने और बर्बाद करने में इंटरेस्टेड रहती है। दीपा, मैं यही समझाने के लिए तो यहाँ आई हूँ। मैंने कभी तुम्हारे पापा को उकसाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हारे मम्मी पापा के बीच एक रिश्ता स्थिर नहीं हो सका तो वो उनकी आपस की बात है, उसमें मेरा क्या लेना देना। अगर इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता तो आप मुझे यहाँ ये समझाने नहीं आती। आपको आना पड़ा बिकॉज यू आर गिल्टी, और मैं भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं। मैं सब जानती हूं कि कौन कितने पानी में है। दीपा, तुमने हमेशा अपने मन के दरवाजे मेरी तरफ बंद रखे। तुम्हें समझाकर भी क्या फायदा? तुम वही बिलीव करोगी जो तुम बिलीव करना चाहती हो। लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त तुम्हें सच्चाई का एहसास जरूर दिला देगा। हो सके तो इस मीटिंग के बारे में अपने पापा को मत बताना। लेट्स जस्ट कीप इट बिटवीन द टू ऑफ अस।